आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किसी किसान भाई को या फिर जो भी गृहस्थ व्यक्ति है उसको देसी गाय ही क्यों रखनी चाहिए। इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं थारपारकर नस्ल की जो गाय होती है, शुद्ध नस्ल की देसी गाय। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे देसी गाय हैं, इसकी नस्लें भी बहुत सारी हैं, इसमें भी बहुत बारीकियां हैं। चीज़ों को ढंग से हार्नेस नहीं किया गया, यूज़ नहीं किया गया। इस चीज़ का जो अब इनका जो दूध है वो भी नॉर्मल गाय के साथ, जो एग्जॉटिक गाय हैं, चेफ जर्सी गाय हैं, उनके दूध के साथ ही ये चला जाता है। जो लोग रखते हैं उनको इसका उचित मूल्य नहीं मिलता, गायों का उचित मूल्य नहीं मिलता। और इस वजह से एक नुकसान कंज्यूमर का भी है कि कंज्यूमर को भी उचित प्रोडक्ट नहीं मिलता और उचित गाय भी नहीं मिलती। अब कुछ लोग जो शौकीन हैं, जो लोग कुत्ते भी पालते हैं, काफ़ी सारे पेट्स हो रहे हैं, तोते पालते हैं बहुत सारे, क्योंकि उनकी एक व्यवस्थित इंडस्ट्री बनाई गई है। और वो इंडस्ट्री के तहत आपके पास में जो कंटेंट फीड होता है, जो आप वीडियोस देखते हैं, जिन चीज़ों से आप इंस्पायर होते हैं, वो एक इंडस्ट्री के तहत आप तक पहुंचती हैं। वो इतना सिंपल तरीका नहीं होता। तो उसी सिस्टमेटिक तरीके से देसी गायों को भी इनमें जो खूबियां हैं, इनमें जो क्वालिटीज़ हैं, उनको लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप इस बछड़ी को देख लीजिए, तो बछड़ी की सुंदरता देखो एक बार आप। और सुंदरता से ज़्यादा इसमें एक जो कोई भी और आप पेट मान लें घर पे, या कोई भी और जानवर मान लें, उससे ज़्यादा ये सेंसिटिव है, उससे ज़्यादा इसमें भावनाएं, इमोशंस को समझने की शक्ति है। तो इसको आप एक बांध के रख के दूध निकालने वाला जानवर नहीं समझ के इसको एक आप अच्छा आप शेड दें, अच्छी एक जगह दें और इसको अपने फैमिली मेम्बर की तरह माने। इसको उससे आपकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका भी उससे एक अटैचमेंट होगा, बॉन्डिंग होगी। अब तक लोग दूध सिर्फ पीने के लिए रखते हैं और गाय को एक मशीन मानते हैं। वो सोच बदलनी बहुत ज़रूरी है। गाय भी एक जीव हो सकता है, एक पेट हो सकता है। आप उसको रख सकते हैं घर पे, अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर सकते हैं। गाय पे इवन रिसर्च भी अब नई रिसर्च सामने आ रही है कि गाय के टच करने से, आप गाय की स्किन को टच करते हैं, उससे आपका ब्लड प्रेशर भी कम होता है। गाय के साथ रहने से एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इस तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स में भी फ़ायदा मिलता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों को जानना ज़रूरी है। इन बेनिफिट्स के लिए लोग गाय रख सकते हैं। अब गाय रखना तो कौन सी रखना, ये भी लोगों को नहीं पता। इसमें भी काफ़ी नस्लें हैं। तो देसी गाय और एक्जॉटिक गाय में फ़र्क है। एक्जॉटिक गायें जो है, थोड़ा सा ये बताएं। एक्जॉटिक जो गाय हैं, एचएफ जर्सी जो गाय हैं, या जो रेड डेन है, वो मतलब काफ़ी सारी नस्लें उसमें भी हैं। उन नस्लों को इस तरह से ब्रीड किया गया कि दूध ज़्यादा देती हैं। वो चलना फिरना उनका कम होता है, थोड़ा उनकी मेंटल कैपेसिटी जो होती है, इमोशनल कैपेसिटी भी कम होती है। वो गायें एक जगह पर रह के ज़्यादा खा के दूध देने के लिए बनी हुई है। उनकी पीढ़ियों से इवोल्यूशन इस तरह से हुआ है। देसी गायें जो हैं वो हर चीज़ को समझती हैं, आदमी के हाव भाव भी समझती हैं। आपका कोई भी, आप अगर किसी दिन आप सैड हैं, किसी दिन आप ज़्यादा खुश हैं, तो वो भी ये चीज़ तुरंत भांप जाती हैं। इवन आदमी के टच से ये जो मिलकर अगर चेंज होता है उसको भांप जाती हैं। हर किसी के बस में भी आसानी से नहीं आती, और जब आती हैं तो इनका स्वभाव उतना शांत और शील भी हो जाता है। तो इतना परिवर्तन तभी हो सकता है जब इनके अंदर कुछ वो जो खास जीन हो, तो उस जीन को समझना ज़रूरी है। हाँ, तो ये देसी गायों की कई नस्लें हैं वैसे, जैसे साहिवाल है, राठी है, गिर है, बहुत सी नस्लें हैं। 150 से ऊपर नस्लें हैं देसी गायों की। लेकिन दूध के लिहाज से और घर पे रखने के लिहाज से कुछ नस्लें ज़्यादा लोकप्रिय हैं और वो ज़्यादा सूटेबल हैं। उसमें एक बहुत अच्छी नस्ल है, वो थारपारकर नस्ल है। थारपारकर नस्ल दिखने में भी बहुत सुंदर है और इसका व्यवहार भी है, थोड़ा चंचल भी है, थोड़ी एक्टिव भी ये गाय है, और दूध क्षमता में भी ये गाय बहुत अच्छी है। अब इसमें हमने जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग की है उससे इसका दूध उत्पादन भी हमने बहुत हद तक बढ़ा दिया। बहुत नई हाइट्स तक हम इन गायों को लेके लगी है। देखो गाय दूध उत्पादन में ये गाय हालांकि हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर सेलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू हमने इनका दूध उत्पादन भी बढ़ाया। और उसी वजह से हमें जो गोपाल रत्न अवार्ड मिला था पिछले साल 2025 में, वो भी इसीलिए मिला कि हमने इनकी ब्रीडिंग में जो दूध का इजाफा किया है, जो टेम्परामेंट का इजाफा किया, जो प्योर थारपारकर की नस्ल का संख्या भी बढ़ाई है। तो इन सब चीज़ों से हमें अवार्ड मिला। और इन सब चीज़ों का फ़ायदा ये है कि ये गाय अब घर पे लोग रखना पसंद करने लगे हैं। दूर दूर से, दिल्ली से या मुंबई से, कोलकाता से, चेन्नई से, भारत के हर कोने से लोग आके हमसे देसी गाय लेके गए हैं। ये गाय थारपारकर लेके गए स्पेशली, क्योंकि ये गाय अब तक लोगों के जहन में भी कम आती थी, लोग जानते भी कम थे, और अब तक इसका मिल्क प्रोडक्शन भी थोड़ा कम था। प्योर गाय मिलती भी नहीं थी आसानी से। तो हमने इनकी संख्या में भी वृद्धि की है, दूध में भी वृद्धि की है, लोगों तक अवेयरनेस भी पहुँचाई है कि ये चीज़ खास क्यों है। अब देख रहे हैं आप ये गाय जिस तरह से मेरे को चाट रही है, मेरे को जिस तरह से ये जो बॉन्डिंग मेरे और इस गाय के बीच में, मैं रोज़ आता हूँ, ये 7 साल से ये गाय मेरे साथ है। तो इस तरह की बॉन्डिंग है, ये
और किसी जीव के साथ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप एक्जॉटिक गाय हैं जो HF जर्सी हैं उसके साथ नहीं कर सकते। अब ये गाय मुझे पीछे से धक्का मार रही है कि आके मेरे को थोड़ा सा सहलाओ, ये बॉन्डिंग है, ये और किसी नस्ल में देसी गायों के अलावा तो मिलना बहुत मुश्किल है। और इसमें भी थार पारकर नस्ल में थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है ये चीज़। तो इसलिए लोग अब धीरे धीरे इन्वेस्ट करने लगे हैं इस चीज़ में। लोगों ने अपने घर के पास में थोड़ी सी जगह भी निकाली है जिसमें देसी गायों को रखा जा सके और फिर खुद पर्सनली केयर करें। आप पर्सनली जब केयर करेंगे, गाय को सहलाएंगे, उसके हाथ लगाएंगे, तो आपको खुद को एक अंदर से एक पीस महसूस होगा। आज की लाइफस्टाइल में, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल में मैंने जैसे अमेरिका में एक्सपीरियंस किया था, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, बहुत फास्ट पेस लाइफ है। लोगों को एक दूसरे से जो कनेक्टेड थे जिस तरह से पुराने टाइम में, वो अब कनेक्शन भी कम हो गया है। तो एक लोनलीनेस की फीलिंग जो अंदरूनी जो फीलिंग रहती है लोगों में, जिसको बयान भी नहीं कर पाते, उस फीलिंग का भी एक एंटीडोट है ये। जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, जो क्लस्टर A क्लस्टर B डिसऑर्डर्स हैं, काफ़ी सारी समस्याएं अब नए युग के साथ हैं। तो उन समस्याओं का बहुत अच्छा एंटीडोट है ये। इनसे जो बॉन्डिंग आपको धीरे धीरे जो फील होगी कुछ महीनों के दौरान, जो हमारे कस्टमर्स थे जो लेके गए थे वो खुद बताते हैं, उनके व्यक्तित्व में बदलाव आता है, पर्सनैलिटी में, बोलने के अंदाज में, अंदर से वो खुश रहने लगते हैं। कुछ महीनों के दौरान ये सब बदलाव आपको प्रत्यक्ष रूप से नज़र आने लगते हैं। इसलिए ये नस्ल रखना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। और इसमें लोगों को सबसे ज़रूरी है कि इस चीज़ की जानकारी हो लोगों को। मकसद ये है कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें लोगों को, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू अवेयरनेस भी हो और लोगों तक ये नस्ल भी पहुँचे। और इसी नस्ल का दूध है वो लोगों को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इस नस्ल का घी यूज़ करना ज़रूरी है। नॉर्मल गाय के दूध से इसके दूध में जो वाइटामिन्स हैं, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स इसमें ज़्यादा प्राप्त होते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स के लिए इस दूध का सेवन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत लाभदायक हो सकता है। और साइंस ने जो रिसर्च की है उसमें ये भी सामने है कि जो लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग हैं उनके लिए भी ये दूध बहुत अच्छा है। काफ़ी सारे लोग शिकायत करते हैं कि दूध पीने के बाद में जो ब्लोटिंग होने लगती है, वो डाइजेस्टिव नहीं हो पाता, डाइजेस्टिबिलिटी उसकी लो होती है। तो इनकी डाइजेस्टिबिलिटी भी हाई है, टेस्ट भी अच्छा है। इनके दूध में नेचुरली कुछ इस तरह के शुगर्स पाए जाते हैं कि उससे बिल्कुल भी कड़वा स्वाद नहीं आता, एक मीठा स्वाद आता है। आप बिना चीनी मिलाए दूध पी सकते हैं। एक्जॉटिक गायों का, HF जर्सी गायों का अगर आप दूध बिना चीनी के पीने की कोशिश करें तो ये संभव नहीं। ये जो थार पारकर गाय है उसका अगर अपन दिनचर्या की बात करें तो इसको आप कैसे ट्रीट करते हो? दिनचर्या के हिसाब से किस तरह से? मतलब मेरी दिनचर्या के हिसाब से, इनकी दिनचर्या के हिसाब से? गायों की दिनचर्या के हिसाब से इनकी एक बॉडी क्लॉक फिक्स होती है। जैसे पुराने टाइम में मनुष्यों की क्लॉक होती थी, वैसे गायों का जब इनका फीडिंग का टाइम होता है, इनको हम जो बांटा देते हैं उस एरिया में अलग से स्पेशलाइज्ड इनके बांटे के इलाके हैं जहाँ इनको कुक करके ओवरनाइट जो कुकिंग होती है, जो धीमी आंच पे पका के बंटा देते हैं हम, वो बांटा खाते टाइम जब ये वो बॉडी क्लॉक जब इनकी इस तरह से है कि उस टाइम में अपने आप ये खड़ी होकर चलने लग जाती हैं। एक क्लस्टर बना के रहती हैं गायों का। हर्ड जो होता है वो हमेशा इस तरह से फॉर्म्ड होता है कि गायें क्लस्टर बना के एक जगह रहती हैं, एक जगह बैठती हैं, या जब मन करता है तो उधर जाके सूखा चारा खा के आ सकती हैं। हरा चारा भी इनके सामने रहता है 24/7, हरा चारा भी खा के आ सकती हैं वहाँ पे। तो ये बॉडी क्लॉक इस हिसाब से इनकी फिक्स है। थोड़ा आप ये बताओ कि ये जो गायें हैं इनकी, मान लो जैसे मेरे को पता नहीं है, मैं नया आदमी हूँ इसमें, तो मैं कैसे पहचान करूँ कि ये थार पारकर है? थार पारकर गायों का जो आप बनावट उनकी देखते हैं, उनका जो आप माथा देखते हैं, उनके जो कान देखते हैं, गल कंबल देखते हैं, तो हर एक फीचर को आप समग्रता में जब एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये गाय प्योर थार पारकर है। अब इनमें से जिस भी गाय को आप देखोगे उसका माथा उभरा हुआ है, थोड़ा उभार आएगा थार पारकर में। सब प्योर थार पारकर गायें हैं। इसमें 2-1 गायों को छोड़ के कुछ 2 गायें हैं वो हम एक्सपेरिमेंटल तौर पे ब्रीडिंग को उनमें इम्प्रूव करने के लिए, सेलेक्टिव ब्रीडिंग के लिए लाए हैं। बाकी सब प्योर थार पारकर हैं। तो प्योर थार पारकर का माथा थोड़ा उभरा हुआ होगा, उसकी आंख हल्की सी दबी हुई होगी, आंख सुंदर और ब्लैक बॉर्डर्स की होगी। उसका जो कान है वो थोड़ा सा ढीला होगा, थोड़ा लंबा होगा। उसका जो कान का जो एंड है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर पॉइंट करेगा। जो मुंह का एंड है वो थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा सा पतला होगा। उसकी स्नाउट जो है, उसकी जो आगे की स्नाउट है वो ब्लैक कलर की होगी। कई बार ब्लैक के साथ साथ उसमें पिंकिश कलर भी आता है। कान है वो यूजुअली पिंक कलर का होगा या पिंक और हल्का सा ब्लैकिश होगा। कितना दूध आ जाता है? दूध की बात करें तो इसमें दूध बहुत अच्छा प्रोडक्शन इनका रहता है। 600 से 700 किलो, 6-7 क्विंटल के लगभग एवरेज दूध हमें डेली का मिल जाता है। हालांकि ये 350 मैंने टोटल आंकड़ा बताया आपको, बछड़ियाँ गाय मिला। अगर कोई किसान साथी मतलब इन गायों में शुद्ध देसी गाय लेना चाहे तो वो कैसे क्या करे इसके लिए?
शुद्ध गाय देखो मिलना मुश्किल है। पहली बात तो प्योर थार पारकर गाय है वो थोड़ी रेयर है, और इसीलिए हमने इस ब्रीडिंग प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है कि प्योर थार पारकर गायों की संख्या बढ़ सके, अच्छी दूध वाली गायों की संख्या बढ़ सके। तो गाय प्योर थार पारकर थोड़ी और गायों से महंगी भी इसी वजह से आती है। इसका जो आप टेम्परामेंट देखते हैं, मिल्क प्रोडक्शन, फीचर्स, सुंदरता, ये सब प्योर थार पारकर गाय आपको ढूंढने से मिलेंगे। आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा प्योर थार पारकर गाय होती क्या है। फिर कुछ ब्रीडिंग संस्थाएं भी कम हैं इसकी, और जो ऑलरेडी ब्रीड कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो है थोड़ा मुश्किल। लेकिन जैसे हमने किया वैसे कुछ और ब्रीडर्स भी आपको मिल सकते हैं। हालांकि रेयरली है, इतने बड़े स्केल पे तो इंडिया में ये काम प्राइवेट ब्रीडर तो अभी कर रहा नहीं है फ़िलहाल तो।